Hello friends, myself सुनील भारद्वाज। आई एम द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में आपके सिलेबस के बारे में। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको फर्स्ट पेपर के बारे में, सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस किया। अब मैं आपसे सेकंड के बारे में डिस्कस करूंगा। पेपर सेकंड जो है उसका नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम, फॉर योर लाइफ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट बीएससी कर जाते हैं, एमएससी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको ट्रांजिस्टर के बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं रहती। इसलिए इस पेपर को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये आपके बेसिक टूल्स, बेसिक कंसेप्ट को बड़ा ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेगा। तो मैं आपको बिल्कुल सेम कंटेंट है, इसके अंदर भी 8 क्वेश्चन आएंगे। हर एक यूनिट पूरा सिलेबस 3 यूनिट के अंदर डिवाइड रहेगा। हर एक यूनिट के अंदर 2 क्वेश्चन रहेंगे। स्टूडेंट को उनमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे और उनमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ये अपने मेमोरी के अंदर सेट करें। वही केस है, बिल्कुल 20% आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसके अंदर आएंगी। तो यूनिट फर्स्ट को मैं 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता हूँ, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। इसमें यूनिट फर्स्ट को जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपने 12th के अंदर अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टूडेंटों ने 12th के अंदर मेहनत की है तो आप सोच लेना आपका 90% सिलेबस आपको आता है। ये तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि बहुत से लोग मेहनत नहीं करते, इसलिए उनको बहुत कुछ नहीं आता। चलो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ मेहनत करूँगा और आप मेरे साथ मेहनत करना। तो इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसमें सबसे पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन अ सर्किट विद किस किस के साथ में। पहला पॉइंट है कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, जिसको हम आरसी सर्किट बोलते हैं। बी पार्ट में है रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, जिसको हम एलआर सर्किट बोलते हैं। और थर्ड हमारे पास में है कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, जिसको हम एलसी सर्किट बोलते हैं। और लास्ट जो फोर्थ है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस यूनिट, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, जिसको हम एलसीआर सर्किट बोलते हैं। तो एलसीआर सर्किट सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है। बड़ा ही सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, मैथमेटिकल है इसके अंदर। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आएगा और मैं सभी से हमेशा कहता हूँ ये वाला पार्ट कीजिए और आपका ईजिली आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। दूसरा जो पार्ट है इसी का बी पार्ट है वो है एसी सर्किट, जो कि अल्टरनेटिंग सर्किट के अंदर डिवाइडेड है। तो एसी सर्किट एनालाइजिंग यूजिंग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल विद किस किस के साथ में, बिल्कुल कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, एंड लास्ट वाला है कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। आप पहले एक सिंपल फॉर्मेट में पढ़ोगे एंड सेकंड में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के इसको आप सॉल्व करोगे। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं और इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। दिस इज द प्रैक्टिकल। ये आपका सेकेंड सेमेस्टर में प्रैक्टिकल भी है। क्वालिटी फैक्टर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्वालिटी फैक्टर किसी भी डिवाइस की क्वालिटी के बारे में डिस्कस करता है कि ये डिवाइस कितनी अच्छी है, कितनी बेकार है, ये हम देखते हैं। यूनिट सेकंड की अगर मैं बात करूं, यूनिट सेकंड इज डिवाइडेड इनटू 3 चैप्टर हियर। पहली है सेमीकंडक्टर डायोड्स, दूसरा है डायोड रेक्टिफायर्स और तीसरा है हमारे पास में ट्रांजिस्टर्स। तो सेमीकंडक्टिंग डायोड के अंदर एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड, कि आपके पास में वो बैंड्स कैसे बनते हैं, जिन बैंड्स के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो, जिसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड और बैलेंस बैंड। ये इनकी फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स किस तरीके से होती है। उसके बाद में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, हॉल इफेक्ट क्या है, पीएन जंक्शन डायोड क्या है, एंड देयर वीआई करैक्टरिस्टिक्स।
जीनियर एंड एलवांचे ब्रेकडाउन, रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड जिसको हम एलईडी बोलते हैं, फोटो कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स एंड फोटो डायोड सोलर सेल। ये डायोड हैं जो कि आपके अंदर पढ़ोगे। देखिए बेटा इसमें कि बहुत सारे प्रैक्टिकल है, जैसे हम सोलर सेल करेंगे, दिस इज़ द प्रैक्टिकल। फोटो डायोड के ऊपर हम बात करेंगे, जीनियर डायोड भी आपका प्रैक्टिकल है, पीएन जंक्शन डायोड भी इसका क्या चीज़ है, प्रैक्टिकल है, और हॉल इफेक्ट भी आपका प्रैक्टिकल है जो कि आपके 5th सेमेस्टर के अंदर आएगा। लेकिन सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, वो है डायोड रेक्टिफायर्स, पीएन जंक्शन, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स, ये आपने पढ़े हुए हैं। टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट, ये आपने नहीं पढ़े, इनको हम पढ़ाएंगे। एल एंड विथ थ्योरी, जीनियर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, सिंपल रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ये आपके डायोड के अंदर है। उसके बाद में ट्रांजिस्टर भी आपने पढ़े हुए हैं, जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसको हम बीजेटी भी बोलते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ बीजेटी फॉर्म में, दे आर 2 टाइप्स की हम वर्किंग पढ़ेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कनेक्शन पढ़ेंगे जो कि आपके ये प्रैक्टिकल के अंदर है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर और कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर। ये आपके 3 तरीके के कॉन्फ़िगरेशन टाइप में है जिनको हम कनेक्शन के रूप में देंगे। इनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड कांस्टेंट ऑफ ट्रांजिस्टर, और कांस्टेंट निकालेंगे कि इनके अंदर गेन क्या होता है, रेजिस्टेंस के अंदर क्या गेन है, वोल्टेज गेन क्या है, करंट गेन क्या है, रेजिस्टेंस गेन क्या है, ये सब हम इसके अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में ट्रांजिस्टर करेक्टरिस्टिक्स हैं कि कर्व क्या है, एक्सक्लूडिंग एच पैरामीटर एनालिसिस, एडवांटेज ऑफ सीबी कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस की हमें ज़्यादातर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर हम यूज करते हैं, CRO जिसको कैथोड रे ऑसिलेशन बोलते हैं, और ये पूछ लिया जाता है क्योंकि इसकी वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन आती है, तो ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 3rd यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ, 3rd यूनिट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज हियर। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, अभी हमने सिंपल ट्रांजिस्टर पढ़े, अब हम इनको एम्पलीफायर के रूप में पढ़ेंगे। तो इसमें आप ट्रांजिस्टर बाइसिंग पढ़ेंगे, मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन पढ़ेंगे, डीसी लोड लाइंस पढ़ेंगे, कॉमन बेस कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर बाइसिंग पढ़ेंगे, कॉमन बेस कॉमन एमीटर एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपका एक प्रैक्टिकल भी है जो कि 3rd सेमेस्टर के अंदर किया जाता है या 4th के अंदर हम कराते हैं, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपल्ड एम्पलीफायर, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं RC कपल्ड एम्पलीफायर। 2 स्टेज कंसेप्ट ऑफ बैंडविड्थ, नो डेरिवेशन, हमें डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें उसके बैंडविड्थ के माध्यम से ही आपको बताना है। फीडबैक इन एम्पलीफायर्स, एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक एमीटर फॉलोअर्स, तो ये आपका 3rd यूनिट का एक सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन है 3rd यूनिट का ऑसिलेटर। ऑसिलेटर्स क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर, कंडीशन फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ऑसिलेशन, और बार्कहाउसेन क्राइटेरियन फॉर द ऑसिलेशन, ट्यून कलेक्टर कॉमन एमीटर ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर और कॉलपिट ऑसिलेटर, ये हमारे पास में क्या चीज़ें ऑसिलेटर हैं। हार्टले ऑसिलेटर भी आपका एक प्रैक्टिकल का पार्ट है। तो अब मैं बात करता हूँ बीएससी में जो प्रैक्टिकल्स हैं, वो प्रैक्टिकल्स क्या है। पहला प्रैक्टिकल्स हैं, 13 प्रैक्टिकल्स के अंदर है गिवन है, मैक्सिमम हमें कम से कम 6 या 7 करने होंगे इसके अंदर में। E.C.E ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग इन एमीटर, पहला प्रैक्टिकल है। कैलिब्रेशन ऑफ थर्मोकपल बाई फोटो पोटेंशियोमीटर, ये भी हमारा सेकंड है। लो रेजिस्टेंस बाई कैलिफोस्टर ब्रिज फॉर कैलिब्रेशन, और हमारा 4th है डिटर्मिनेशन ऑफ इम्पीडेंस ऑफ एन एसी सर्किट एंड इट्स वेरिफिकेशन, ये हम थ्योरी में भी पढ़े हैं और इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस एंड कैपेसिटी बाई इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस बाई सोनोमीटर यूजिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल, ये हम कराते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल डिप बाई अर्थ इंडक्टर, हाई रेजिस्टेंस बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंडक्टेंस बाई एंडरसन ब्रिज एसी,
टू ड्रॉ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाई करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड, ये भी हम कराते हैं। जीनियर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन करेक्टरिस्टिक, ये भी कराते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ बाई फोटो सेल, ये भी हम कराते हैं। टू स्टडी द करेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल, ये भी हम कराते हैं। तो ये सारे आपके इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल हैं जो कि हम क्लास में प्रैक्टिकल लैब के अंदर आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो ये सारा चीज़ मैंने आज आपके साथ में सिलेबस के साथ में डिस्कस किया। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, और आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमें वहीं से पूछ सकते हैं। हम आपके सभी डाउटों का समाधान करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।